तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुस्वागतम। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट नॉट बी इन हेस्ट। सबका आने जाने का एक वक्त होता है। ये वक्त तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। किसी माँ, सोच लीजिए आप, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपका पास होगा जी, कि जननी जठर में जब बच्चा होता है, इसका परिपक्वता के लिए कुछ वक्त लगता है। पहले हम जैसे सोच रहे थे, मान रहे थे 10 महीना और 10 दिन, वो तो आजकल नहीं होता है। मैच्योरिटी के लिए 180 से 210 दिन, 6 मंथ टू 7 मंथ इज रिक्वायर्ड। मान लीजिए कोई 3 महीने 4 महीने के बाद सोचेगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, बच्चा को निकाल सकता है। क्या निकालेगा? जिंदा वाला कोई परफेक्ट लड़का आएगा या कोई इट इज़ समथिंग लाइक ए फ्लैश? क्या आपको मिलेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा। एक कहानी मुझे याद आता है। एक मुर्गी एक सोने का अंडा दे रही, तो इसको बेच के बहुत कुछ अपना जो पारिवारिक परिस्थिति सुधरने लगा। सोने का अंडा बेचने से पैसा भी ज़्यादा मिल रहा था। एक दिन जिसका मालिक ने सोच बैठा, हर दिन एक लूँगा, बेचूँगा, फिर आऊँगा, ये करने बगैर अगर मैं, ये अंडा कहाँ पे है? मुर्गी के अंदर है। तो मतलब हर दिन मुर्गी का अंदर है, एक वो देती है। अगर मैं ये मुर्गी को, इसका पेट फाड़ दूँ, काट दूँ, तो बहुत सारे अंडे मिलेंगे। तो एक लेने के बदले में करूँगा क्या, सारे अंडा ले जाऊँगा, एक साथ बाजार में बेच दूँगा और बहुत पैसा होगा, एक साथ धनी हो जाऊँगा। वो किया भी ऐसे, लेकिन मिला क्या? पेट तो फाड़ दिया, मुर्गी तो मर गई, लेकिन अंडा नहीं मिला। जैसा ऐसा रोने लगा, लेकिन रोने के लिए तो सुनने वाला क्या है? अपना हंसते जीवा छेदी। किसका कोई जाता है? कोई कौन बनेगा आपका प्रतिरोधी? आप खुद अपने पायल पे कुल्हाड़ मारते हैं, बोलेगा कौन? जीवा को काटने के लिए तैयार है, काट भी देते हैं, मना भी कौन करेगा? तो वही बोलती है, बोला जाता है जल्दबाजी नहीं करने चाहिए। यू मस्ट नॉट बी इन ए हेस्ट। सबका एक वक्त होता है, सबका एक वक्त होता है। ये वक्त से पहले कुछ होने वाला नहीं है। मान लीजिए कोई खाना पकाता है, ऑर्डिनरी बर्तन में जब पकाते हो, इस शायद मान लीजिए आधा घंटा में हो जाएगा। अगर प्रेशर कुकर में डाल दोगे तो आधा घंटा का टाइम तो 5 मिनट हो सकता है। लेकिन आपका पास पेशेंस नहीं, 5 मिनट का भी पेशेंस नहीं, तो करोगे क्या? करोगे क्या? तो नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको एडिबल राइस मिलेगा नहीं, खाने योग्य जो चावल मिलेगा नहीं, रोएंगे। खाने का वक्त चिड़चिड़ापन आएगा। जल्दबाजी के लिए आप खुद को समझेंगे कि मैं ही हूँ रिस्पॉन्सिबल, दायित्वहीनता, मेरा दायित्वहीनता के लिए ये सब कुछ हो गया। लेकिन उस टाइम, उस वक्त तक वो जैसे मुर्गी जो मर गई थी, ऐसे ही हाल हो गया होगा। तो माँ जी बोलते हैं तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अधीर होना नहीं चाहिए। बी साइलेंट। धीर इसका अपोजिट है, जो धीर नहीं है वो अधीर। स्लो, धीर मीन्स स्लो, अधीर मीन्स रेस्टलेस। नहीं होना चाहिए। तभी तो क्या होगा? नहीं होने चाहिए। तुम्हें बहुत लगान के साथ कार्य करना चाहिए। लगान के साथ लगे रहो, कंटिन्यूअस, सीसलेस, लगान के साथ काम करने चाहिए।
एक बार जाता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, होता है तो ठीक है, खुश हो जाता हूँ, नहीं होता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो और काम छोड़ के मैं चला जाता हूँ, बिगड़ जाता हूँ। करना नहीं चाहिए। जब तुम कोई भूल कर बैठो तो तुम्हें अपना सब कुछ निराशा से छोड़ नहीं देना चाहिए। निराशा, आशा ऑपोजिट है निराशा, नो नेगेटिव। निराशा, होपलेसनेस, वो भी चाहिए डिवाइन वर्च्यू, आशा करते रहो, लेकिन निराशा में आना नहीं चाहिए। एक बार निराशा आ गया तो आप उधर नहीं पाएंगे, उभर नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, सामने आपका जाना बंद हो जाएगा। दैट इज व्हाट, निराशा को छोड़ दो। तुम्हें अपना सब कुछ निराशा में छोड़ नहीं देना चाहिए। जब भगवान चाहेंगे वही होगा, जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, जो भगवान की मर्जी। दीज आर ऑल इनर्शिया, तामसिकता, इनएक्टिविटी। इसमें आशावाद नहीं है। आशावाद वही है, भगवान जो चाहेंगे वही करूँगा। आई एम रेडी टू वर्क हियर, मैं आकर खड़ा हूँ। यथा निजुक्तस्मि तथा करोमि। आज यूज मुझे जैसे जहाँ पे लगाओ, यथा निजुक्तस्मि, जहाँ पे अपॉइंटमेंट करो दो, जिस काम में लगाओ मैं करने के लिए तैयार हूँ। इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र बन के आया हूँ और तैयार भी हूँ आपका काम करने के लिए। बोलिए मुझे करना क्या है? व्हाट इज योर कमांड? कमांड में आई एम रेडी टू वर्क परफॉर्म। मैं करने के लिए इधर खड़ा हूँ, आया हूँ, घर से निकल के आया गया हूँ। और कोई ये भी निकलना भी आपका काम है। मुझे आप निकल के प्रस्तुत करके लाए हो इधर। बोलिए मुझे करना क्या? भूल कर बैठो तो तुम्हें अपना सब कुछ निराशा में छोड़ देना नहीं चाहिए। नहीं हुआ तो क्या करूँगा, होना नहीं चाहिए था, कोशिश तो किया, हुआ नहीं, क्या करूँगा, ये बात छोड़ दीजिए। ट्राई टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे। आज के लिए ठीक था, अरे कुछ तो एक्सपीरियंस मिला आपको। मैंने पत्थर को धक्का मारा 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 मारा, 1 महीना हो गया, धक्का पत्थर का कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, मैं हटा नहीं पाया। लेकिन मेरा क्या हुआ, ना क्या होना चाहिए था? अरे कुछ नहीं तो मैं सोने वाला था, एटलीस्ट तो कुछ काम तो किया। नहीं काम नहीं है, देखो तुम्हारा परिवर्तन क्या हुआ है। एटलीस्ट आई हैव ट्राइड। टैंजिबल सक्सेस, दिखाई देने वाला जो सक्सेस शायद मुझे नहीं मिला, ये ठीक है, लेकिन क्या हुआ था? आपका मसल देखिए तो, मसल तो देखिए, तो मसल का तो स्ट्रेन आ गया, बहुत मसल भी बड़ा हो गया। दूसरा, मेरा तो इनर्शिया ख़त्म हो गया, मैं तो सोने वाले था, उठा, अभी तो कुछ किया है एटलीस्ट वो। तीसरा बात क्या हुआ, ये जो फेल्योर, मैं कर नहीं पाया, इट इज़ नॉट ए फेल्योर, आई ट्राइड, ये इज नॉट ए फेल्योर। ये फेल्योर का मतलब नहीं है इनकम्पिटेंसी। ये फेल्योर से मुझे तो कुछ सीखने मिला ना। शायद इतना बड़ा पत्थर को मैं हटा नहीं पाया, लेकिन छोटा सा पत्थर को तो मैं हटा दूंगा, क्योंकि आई एम इन एक्टिव रोल। मैं तो कर सकता हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा को हटा नहीं सकता, लेकिन छोटा अगर आएगा तो मैं ज़रूर एक धक्का दूंगा और वो निकल जाएगा। तो अगर कुछ नहीं करके मैं बैठ जाऊँगा, ना मुझे एक्सपीरियंस आएगा, ना कुछ सीखना मिलेगा, ना इनएक्टिविटी जाएगा, ना मेरा मसल का एक्सपेंशन होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो निराशा में छोड़ देना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने अपने कहना चाहिए कि भगवत कृपा कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। ग्रेस विल नेवर फेल मी, लीव मी अलोन, ग्रेस इज देयर विथ मी, कभी मुझे नहीं छोड़ेगी और अगली बार मैं इसका अच्छा करूँगा। एग्जाम्पल एक देता हूँ, जापान का नाम आपने सुना होगा। जापान का जो आदिवासी जापानी होते हैं, ये क्या करते हैं, तो जाते हैं किसी कंपटीशन में अंशग्रहण करने के लिए। दे विल गो फॉर टेक पार्ट इन सम कंपटीशन। टेक एग्जाम्पल फॉर ओलंपिक्स। तो एक ही देश का कोई तो जीतेगा ना, सभी तो सारे लोग तो नहीं जीतेंगे। इट इज़ टेक इट फॉर ग्रांटेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तो मैक्सिमम चुना जाएगा।
कम से कम विश्व में 210 कंट्री आते हैं, वो सारे का भी रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं। इवन एक कंपटीशन के लिए आपको 50 आदमी भी मिल सकते हैं। वो जानते हैं इंटरनेशनल रिकॉर्ड यही है, नेशनल रिकॉर्ड यही है, मेरा स्थान कहाँ है, वो जानते हैं। फिर भी वो भटकते नहीं, रोते नहीं, वो आएंगे, अंशग्रहण करेंगे। हो भी सकता है जीत सकते हैं, तो जीत गया तो गया आनंद। अगर जीत नहीं सकते तो क्या करेंगे? ये मिट्टी पर बैठ जाएंगे और ये मिट्टी को थोड़ा अपना हाथ में ले लेंगे संभाल के, एक लाल वाला एक रुमाल ले लेंगे, इसमें संभाल के रखेंगे और अपना सम्मुख रखेंगे। इसका मतलब क्या होगा? जब मैं अंशग्रहण किया था, आई टुक पार्ट बट फेल्ड, ये फेल्योर से मुझे ये मिला, ताकत तो जो मिला, एक्सपीरियंस तो जो मिला, लेकिन मुझे क्या मिला? वन प्रॉमिस, आई मस्ट ट्राई टू विन द रेस इन द नेक्स्ट टाइम, फॉर दैट आई मस्ट बी प्रिपेयर्ड। जो अगले वाला जो कंपटीशन होगा, इसी कंपटीशन के लिए मुझे अच्छा सी तैयारी करना है और मुझे जीतना है। हो सकता है इसी ओलंपिक्स के आपका स्थान 10 था, नेक्स्ट कंपटीशन जब जाओगे, प्रस्तुत हो के जाओगे, तो 10 का नंबर कमी होते होते शायद 5 आ जाएगा। 2-3 कंपटीशन के बाद आप एटलीस्ट तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो रह जाएगा। और थोड़ी देर अगर कोशिश करो तो हो सकता है विल रीच योर डेस्टिनेशन, दैट टॉप वन, यू विल टॉप द लिस्ट। लेकिन इसमें तो करना ही तो पड़ेगा ना, दैट इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट। तो माँ जी वही कहते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा साथ भगवत कृपा कभी नहीं छोड़ेगी, ग्रेस विल नेवर फेल अस। दुनिया में सब कुछ छोड़ देगा मुझे, साथ छोड़ देंगे, बीवी बच्चा छोड़ के चले जाएंगे, पिता माता भी नहीं रहेंगे मेरे अंत तक, दोस्त लोग भी छोड़ के चले जाएंगे, अपना मजबूरी है। लेकिन एक ही चीज़ जो मुझे नहीं छोड़ेंगे वो भगवान, और दूसरा है क्या? भगवत कृपा। और ये कृपा अगर हो गया तो पंगु लंघयते गिरि मुखम करोति वाचालम, आई विल नेवर फेल इन लाइफ, नेवर नेवर नेवर। तो क्या होगा? अगली बार मैं उससे और अच्छा करूँगा। इसीलिए माँ जी बोलते हैं, समझाते हुए बोलते हैं, ट्राई टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे, ट्राई टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे, ट्राई टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे। इसका मतलब आपने आज कुछ किया, जरूर किया, आप भी किया, मैंने भी देखा, आप भी देखा, परिणाम भी कुछ मिला, यू गॉट सम रिजल्ट, बट इसमें संतुष्ट होकर मत बैठना। जब आप संतुष्ट हो जाओगे, व्हेन यू फील सेटिस्फाइड, प्रोग्रेस, प्रगति बंद हो जाएगा, मार्ग आपके लिए बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो मैं चलूँगा तो कहाँ चलूँगा? क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड। व्हेन समबडी स्टॉप्स एस्पायरिंग ही बिगिन्स टू डाई। अस्पृहा करना जब आप छोड़ देंगे तो मृत्यु का पर्व शुरू हो जाएगा। तो जीने के लिए अस्पृहा करना पड़ेगा। मृत्यु का पर्व शुरू होगा कब? जब अस्पृहा को छोड़ दें। तो माँ जी ऐसे फिर भी आपको बोलते हैं, व्हेन समबडी फील्स सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, इसका मतलब आपका प्रगति बंद हो गया, सामने जाना, ऊपर जाना, ये सब कुछ बंद। अगर ऊपर नहीं जा पाऊँगा, सामने नहीं जा पाऊँगा, तो करूँगा क्या? नेक्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। तो कहाँ जाऊँगा? वर्ड्स, ग्रेव वर्ड्स, स्मशान की तरह मैं जा रहा हूँ, स्मशान की तरह मैं जा रहा हूँ। मैं, मुझे मालूम नहीं, मैं न जानते हुए भी जाता हूँ, दैट इज़ डिफरेंट इशू। ना जानते हुए भी जाता हूँ क्योंकि मैंने अस्पृहा करना छोड़ दिया। आई फेल्ट सेटिस्फाइड, मेरा सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया तो और करना ही क्या है? बाकी भी क्या रहा तुम्हारे लिए करने के लिए? कुछ भी नहीं है बचा, कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ भी बाकी नहीं है तो बचाने के लिए, करने के लिए, तो मैं करूँगा क्या? मरूंगा और क्या? ना करूँगा तो मरूंगा, करूँगा तो जीऊँगा। अरे करूँगा जीऊँगा, ना करूँगा ना मरूँगा, मतलब क्या है?
जिसी के लिए मुझे करना, जो करना चाहिए, जिसको करने के लिए मैं आया हूँ, मेरा जन्म हुआ है, आई एम हियर टू नो द डिवाइन, टू बिकम द डिवाइन, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। यही काम के लिए मैं आया हूँ, करना है। जल्दीबाजी मत कीजिए, कृपा पर भरोसा कीजिए, माँ को बुलाइए, प्रार्थना कीजिए, हो जाएगा।